कांग्रेस और महागठबंधन की वोटर अधिकारी रैली चल रही है, जिसमें जाले में हुए रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोला गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये कांग्रेस और राजद की राजनीतिक संस्कृति जो है इसी को दर्शाता है कि अब वो लोग गाली गलौज, मारपीट और ऐसे आचरण की राजनीति करने लगे। कांग्रेस एक परंपरा से आया हुआ दल था, राजद भी एक समाजवादी परंपरा का दल था, लेकिन जब परिवारवादी राजनीति इसमें घुस गई और ये दोनों दल जब एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट गए, तो आप सोच सकते हैं ना कि इनका संस्कृति कहाँ तक बदल जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के लिए तू तराक का भाषा इस्तेमाल किए थे कि ट्रंप ने बोला कि मोदी तू 24 घंटा में ऑपरेशन सिंदूर रोक दे, तो मोदी तो 5 घंटे में ही रोक दिया। उनका भाषा पर ध्यान दीजिए कि किस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते थे। तो जब जिस पार्टी का लीडर ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? यही सब करेंगे। ये गाली प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है, ये गाली भारतीय अस्मिता और भारतीय पहचान को दी गई है। भारतीय राजनीति की ये पहचान नहीं थी इस तरह का गाली गलौज करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 20 वर्ष पहले जो राजनीतिक संस्कृति जो बिहार में था कि उनकी कोई रैली होती थी तो सारे लोग डर जाते थे, सहमे होते थे, वही माहौल कल होने वाला है। सारा स्कूल कॉलेज स्वतः कल आप देखिएगा बंद होगा, सारे दुकान बंद होगा, सारे लोग घर में बैठे रहेंगे, कोई भी घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं इस विषय को कि राजद का किस तरह का क्रियाकलाप पहले रहा है और सत्ता में आने के बाद फिर ये क्या कर सकते हैं। इसलिए जो विकास यात्रा जो निकाली जा रही है कांग्रेस और महागठबंधन के द्वारा, उन लोगों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं इस बार चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में जो उनका जनाधार जो है वो बढ़ेगा, पार्टी सक्रिय हो जाएगी, पार्टी जो है सरकार तक बनाने की मंशा हो जाएगी। देखिए, राहुल गांधी हमेशा ना वो एक केजरीवाल एक बार 2013 में राजनीति शुरू की है, तो आरोप लगाना, फिर उसको आरोप को सिद्ध न करना, उसमें कोई एक यात्रा निकाल देना, अपने बातों को सिद्ध न करके भाग जाना, फिर कोई दूसरा मुद्दा चुन लेना, माने हिट एंड रन वाला जो विषय होता है ना, राहुल गांधी वही राजनीति करते हैं। कभी संविधान पिछला 1 वर्ष पहले वो संविधान बचाने निकले थे कि भाजपा आएगा तो संविधान को खतरा हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि भाजपा जो जीत रही है अपना आपका कार्यकर्ता नहीं है, आपका अपना कहीं जनाधार नहीं है। 1985 के बाद आप अधिकतर राज्यों से खत्म हो गए, 3-4 राज्य में आप रह गए हैं। 1985 के बाद आप बिहार और उत्तर प्रदेश वगैरह में उनका कोई कार्यकर्ता भी बचा है क्या? तो आपका कार्यकर्ता है नहीं, आपका वोट चोरी हो रहा है। बड़ा अच्छा विषय है। वोटर अधिकार रैली के माध्यम से लगातार स्लोगन दिया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को आप कैसे देखिए? ये पूरा जो विषय आया था, ये पूरा विषय आया था, एक संस्था है CSDS। CSDS एक सामाजिक चीजों को लेके कुछ शोध रिसर्च वगैरह का काम करती है, समाज विज्ञान को लेके। उस संस्था के जो निदेशक हैं संजय कुमार ने एक ट्वीट किया था महाराष्ट्र के चुनाव को लेके। महाराष्ट्र के चुनाव को लेके कि किस तरह का वोट बढ़ा था और किस तरह के घटे थे और किस तरह लोगों के वोट काटा गया था, उसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया और फिर ये सारा बवंडर मचा दिया। जबकि सच्चाई ये है कि संजय कुमार ने खुद माफी मांग ली है। संजय कुमार ने उस डाटा को लेके खुद माफी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत डाटा जनता को दे दिया था, वो माफी मांग लिया। वही डाटा के आधार पर राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण।